नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ में। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच में अचानक से आदमखोर आधमके हैं। आदमखोरों का डर ऐसा है कि ग्रामीण रात रात भर जागकर अपनों के लिए दुआ कर रहे हैं। प्रशासन भी लगातार मौके पर जुटा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों आखिरकार यहाँ ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। 9 लोगों को शिकार बना चुके हैं। हालांकि अनादि पर खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। बचे हुए 2 भेड़ियों को पकड़ना अभी बाकी है, जिसके लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हरिबख्शपुरवा गांव के इलाके में 4 पिंजरे, 8 थर्मोसेंसर कैमरे लगाए गए हैं। थर्मल ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। 18 टीमें रात दिन गश्त कर रही हैं। 50 से ज्यादा कर्मी पिंजड़े और जाल लगाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है, जो ट्रैंकुलाइजर के जरिए भेड़ियों को पकड़ने की कवायद में है। पूरे इलाके की कॉविंग के जरिए भेड़िए के मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह एवं उनकी टीम के लोग लगातार जगह जगह ड्रोन लगाकर भेड़िए की लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। कल जो मैंने पकड़ा था, हमारी टीम ने पकड़ा था। हमारी जो सहयोगी टीम है, जैसे श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी की टीम भी लगी हुई है। तो हम लोगों ने कल सुबह लोकेट कर दिया था, लगभग 5-6 बजे बीच में। इसके बाद तत्काल हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए और सही जगह पर पिंजरा रखा गया, सही जगह पर डॉक्टर लगाए गए और सही जगह पर हमने उनको कुछ करने के लिए हाका लगाया, जिसकी वजह से हमारी पकड़ में आ गया। मतलब उत्तर प्रदेश के बहराइच से पकड़े गए 4 भेड़िए के बाद अब तक वन विभाग की टीम ने 2 भेड़ियों की तलाश में ग्रासलैंड खाक छान रही है। दरअसल महसी के हरदी इलाके से लेकर खैरी घाट थाना क्षेत्र तक इन भेड़ियों का आवागमन बढ़ गया है। ग्रामीण अपनों को बचाने के लिए रात रात भर जागकर हाका लगा रहे हैं। वहीं कुछ जगहों पर ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। अरे हम लोगों की बहुत दिक्कत, हम लोग रात भर सोते नहीं हैं। पूरे गांव में जो है टोली बनाकर टहलते हैं, बच्चे सब जो है हिफाजत करते हैं। भेड़िए बहुत हैं जो है, जन विभाग से हम लोग भी रात भर जागते हैं। हम लोग भी लाठी डंडा लेकर प्रयास रहते हैं कि भेड़िया आवे तो पीट पाट दें। हमारे गांव में 2 जगह 2 बच्चों पे भेड़िया ने अटैक किया है, रात में 12-1 बजे के लपेट में टाइम में। फिर उसके बाद में दूसरे रात में उसी जगह पे जहाँ पे उसने हमला किया है, वो वहाँ पे बार बार आ रहा है। लोगों ने बार बार उसको देखा है। आज भी आया है, दिन में आ गया था, कल शाम को आया था। हमारे घर के भी आगे पीछे घूम रहा था वो। तो सुना आपने, ग्रामीणों का कहना है कि भेड़िए के आतंक से वो डरे हुए हैं। रात भर जागकर अपनों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, बाकी अन्य की तलाश की जा रही है। हालांकि कयास ये भी लगाया जा रहा है कि ये भेड़िए ड्रोन से डरकर नदी पार कर दूसरी तरफ निकल चुके हैं। ऑपरेशन भेड़िए में वन विभाग के साथ अनादि टीवी भी गांव के खेतों का जायजा ले रही है। आखिर कब बचे हुए 2 भेड़िए वन विभाग के पिंजरे में कैद होंगे, अब ये देखना होगा कि अन्य नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ने में टीम कब तक कामयाब होती है। बहराइच से अनादि टीवी के लिए विनोद द्विवेदी की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से आदमखोरों का आतंक इस पूरी ही गांव में फैला हुआ है। ग्रामीण रात रात भर जाग रहे हैं अपने और अपनों की
देखभाल के लिए, अपने और अपनों की जान के लिए रात भर ग्रामीणों को यहां जागना पड़ रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी भी लेंगे, वर्तमान हालातों पर भी नजर डालेंगे, स्थिति का भी जायजा लेंगे। सहयोगी हमारे ग्राउंड जीरो से विनोद द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनोद, बीते कई दिनों से इस पूरे ही इलाके में जो आदमखोरों का आतंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसके कुछ दिन पहले हमने खबर भी दिखाई थी अपने चैनल के माध्यम से कि एक भेड़िए को पकड़ लिया गया था। वन विभाग की टीम ने एक दिशा में जो है कामयाबी भी हासिल की थी, लेकिन अभी भी लगातार यहाँ भेड़ियों का आतंक बरकरार है। जी बिल्कुल, नैन्सी आपको बताते हैं, बहराइच में आज 50 दिन से कंटिन्यू आदमखोर भेड़िए की तलाश के लिए वन विभाग और खुद आनादी टीवी खेतों को छान रही है। नैन्सी, हमारे साथ कुछ गांव के लोग मौजूद हैं। हम इस वक्त गौरिया गांव में मौजूद हैं, क्योंकि गांव के लोगों ने हमसे कहा कि अब रात हो चुकी है, आप सुरक्षित स्थान पर हम लोगों के साथ रहें। इन लोगों के हाथ में लाठी डंडे हैं, क्योंकि भेड़िए के आतंक से ये लोग सहमे हुए हैं। कितना डर है और किस तरीके के साये में जी रहे हैं आप लोग? सर, हमारे यहाँ बहुत डर है और हम लोग रात भर जाग रहे हैं और प्रशासन द्वारा और ग्राम पंचायत द्वारा भी अलर्ट किया गया है। और हम लोगों को इसके साथ ही हम लोग गाँव भर इकट्ठा होकर टोली बनाकर टहलते हुए और सबको जो है जगाते हुए कि जागते रहो और सबको जो है सतर्क कर रहे हैं। और हमारे प्रशासन भी हमारी बहुत मदद कर रहा है। हमारे यहाँ क्षेत्र के हमारे विधायक लगे हैं और राजस्व विभाग लगा है, पंचायत सारे विभाग जो है हम लोगों की मदद कर रहा है। देखिए, डंडा लेकर ये साथ में खड़े, क्यों डंडा ले रखा है आपने? बहुत डर लगता है भेड़ियों से और उनसे बचाव करने के लिए हम लोग डंडा लेकर के क्यों खड़े हैं आप? भेड़ियों से बहुत ज्यादा प्रकोप है इलाके में, इसीलिए हम लोग रात भर डंडा लेकर पहरा लगाते हैं आए दिन। दादा, डंडा लेकर क्यों खड़े? भैया, भेड़िया आता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है। हम लोग गांव भर रात के पहरा लगा करके चिल्लाते रहते हैं और डंडा लेकर के घूमते रहते हैं। महिलाएं भी हमारे साथ खड़ी हो गई, क्यों रात भर आप लोग कैसे? भेड़िए का डर बहुत है हम लोगों को, इसलिए हम लोग रात भर चक्कर पहरे लगाते हैं और प्रशासन भी हम लोगों की बहुत सुरक्षा करता है। देखिए, ये गांव के लोग हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि हम लोग सतर्क हैं अपने बच्चों की हिफाजत के लिए। बिल्कुल विनोद, ये भी उनसे पूछिएगा, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, उन लोगों के बीच आप मौजूद हैं जिन्होंने जो उस भेड़िए के डर के साए में जी रहे हैं। ये भी पूछिएगा, क्या किसी व्यक्ति का कभी भेड़िए से सामना हुआ या कभी उस आदमखोर को किसी ने देखा हो? क्या किसी का इन ग्रामीणों में से उसका सामना हुआ था? कभी कोई भेड़िए से मुलाकात हुई? सर, जो है हमने नहीं देखा है, लेकिन वहाँ नहर के पास जो है उसको छलांग लगा के कुछ लोग देखा है और उसके जरिए जो है प्रधान द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा रात को जो हमको सबको अलर्ट किया गया कि आप लोग जो है जागते रहिए और जो है बच्चों को अपने घर में रखिए और सतर्क रहिए, कभी भी उसका अटैक हो सकता है। इसलिए हम लोग जो है सब जो है सतर्क हैं और सभी लोग जो है एक टोली बना करके और सबको जो है सतर्क कर रहे हैं कि कभी भी अटैक हो सकता है। इसलिए हम लोग बराबर जो है जागते हैं और पूरी तरह से जो है सबको जागरूक कर रहे हैं सर। विनोद, ये भी पूछेगा कि कैसे वो अपना और अपने परिजनों का बचाव करते हैं, कैसे सुरक्षा करते हैं? सर, जो है हम बच्चों को जो है छोटे बच्चों को घर में सुला रहे हैं और हम लोग जो है महिलाओं को और जो है घर में रख रहे हैं और जो हम लोग जागरूक हैं जो है जो लाठी डंडे से जो है देख रहे हैं, सबको जो जगा रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई कभी भी आ सकता है और आप लोग सतर्क रहिए और जागते रहिए और अपने बच्चों को। पुलिस और वन विभाग और राजस्व विभाग भी लगा है और पंचायत के हमारे प्रधान भी लगे हैं कि भाई आप लोग सतर्क रहिए और बार बार जो है निर्देश कर रहे हैं कि आप कभी भी अटैक हो सकता है। इसलिए हम लोग जो है बराबर जो है बड़ी समस्या बनी हुई सर और जाग रहे हैं, तो बचाव के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं। बिल्कुल विनोद, ये भी जानकारी लीजिएगा कि जो लोग हैं यहाँ पर वो खुद तो अपनी रक्षा कर ही रहे हैं, हम देख भी पा रहे हैं उनके हाथों में डंडे लिए हुए हैं और जिस तरह से वो जानकारी दे रहे हैं कि छोटे बच्चों और महिलाओं को घर के भीतर रखते हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलने देते और जितने भी पुरुष हैं वो पहरा देते हैं हाथों में डंडा लिए हुए। तो उनसे ये भी पूछेगा कि क्या उन ग्रामीणों के अलावा किसी प्रशासनिक स्तर पर उन्हें कोई मदद मिली हो या वन विभाग की टीम के द्वारा वहां पर पहरा दिया जा रहा हो? क्या उन ग्रामीणों के अलावा भी उनकी सुरक्षा को लेकर किसी ने ये जिम्मा उठाया है?
जी बिल्कुल नैन्सी, आपको बता दें क्योंकि क्षेत्रीय विधायक सभी गांवों का दौरा कर रहे हैं और प्रशासन को जिलाधिकारी डॉक्टर मोनिका रानी और पुलिस अधीक्षक बहराइच प्रत्येक गांव का दौरा कर रही हैं। गांव के लोगों ने बताया कि अभी हमारे गांव में किसी प्रकार की कोई त्रासदी नहीं हुई है। बहराइच के कुछ ही ऐसे गांव हैं जहां पर त्रासदी हुई है। बिल्कुल नहीं, मेरा ये सवाल है आपसे कि ग्रामीण तो अपनी रक्षा खुद कर रहे हैं। आपने कहा कि विधायक यहाँ पर जायजा लेने के लिए आते हैं, जिम्मेदार आते हैं और जायजा लेकर जाते हैं, लेकिन रात के समय जब भेड़िए का, उस आदमखोर का जब आतंक ज्यादा होता है, और जिस तरह से हम भी कह रहे हैं कि जो ग्रामीण है वो रात में सो नहीं पाते हैं, उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं वो भेड़िया आकर उन पर हमला ना करते, तो उन ग्रामीणों के अलावा क्या उनकी सुरक्षा के लिए किसी के द्वारा मदद उन्हें दी गई है? वन विभाग की टीम क्या वहां पर मौजूद है? क्या किसी प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा को लेकर कोई तैनात किया गया है वहां? क्यों आपके गांव में सुरक्षा को लेकर क्या किसी की तैनाती? सर जो है अभी तैनाती नहीं हुई, लेकिन सर अलर्ट किया गया है। हमारे बगल के गांव में जो है इसका आतंक बहुत ज्यादा है, वहां पर तैनाती है। हमारे यहाँ अलर्ट किया गया है, तो प्रशासन जो है रात को कई बार गश्त कर रहा है और दौड़ रहा है, और हम लोगों को भी हम लोग भी जाग रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ बगल के जो गांव है, जैसे वहाँ राजापुर कला है, छतरपुर है, इस तरीके गांव में वहाँ भी हमला हो गया है। वहाँ प्रशासन लगा है, वहाँ राज पर जो है ड्यूटी लगाई जा रही है। पंचायत सचिव और राजस्व विभाग के और वन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी लगे हैं वहाँ। और लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का अलर्ट किया गया है। हम लोग जो है प्रशासन जो है गश्त कर रहा है, और हम लोग खुद जाग करके जो है अपनी बचाव के लिए उपाय कर रहे हैं सर। बिल्कुल। और विनोद ये भी पूछिएगा कि क्या इस आदमखोर का आतंक रात में ज्यादा होता है या फिर कभी कभी भेड़िया दिन में भी हमला करता है? क्यों रात में भेड़िया ज्यादा हमला करता है या? जी, रात में जो है उसका डर ज्यादा रहता है और दिन में भी आ सकता है। इसलिए बच्चों को भी जब स्कूल ले जाते हैं तो साथ में जा करके विद्यालय जाते हैं और फिर ले आते हैं साथ में। और रात को विशेष करके बच्चों को घर में रखते हैं और कभी शाम को होने तक ही घर में छुपा देते हैं। और काफी जो है हम लोग सतर्क हो जाते हैं, और उजाला और डंडे लाठी जो भी अपने बचाव के लिए जो भी संसाधन को लेकर के हम लोग बराबर गश्त कर रहे हैं, और जो है गांव में जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप लोग जो है अपने आप बचाव करिए। प्रशासन भी मदद कर रहा है, हमारे विधायक, हमारे प्रधान, हमारे सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग ज्यादातर जो है हम लोग ज्यादा अपने आप जो है मदद कर। नाइन से बच्चे आ गए, एक छोटा सा बच्चा आ गया है, किससे डर लग रहा है बताओ? किससे डर लग रहा है? ये बच्चा है, दिखाए जरा कैमरामैन से कहें, किससे डर लग रहा है? भेड़िया नहीं आएगा, डरो मत। और भी बच्चे हैं, देखिए किससे डर लग रहा है? देखिए बच्चे घर के बाहर निकल आए हैं क्योंकि लोग लाठी डंडे लेकर लोग बाहर खड़े हुए। बिल्कुल। और विनोद जानकारी आप दीजिएगा कि लगभग कितने गांव में इस भेड़िए का, इस आदमखोर का आतंक बना हुआ है? क्योंकि जो आप कुछ देर पहले आप ग्रामीणों से बात कर रहे थे, उनका कहना है कि उनके गांव में, खासतौर पर उनके क्षेत्र में इतना आतंक नहीं है, लेकिन जो आसपास के गांव हैं उनमें भेड़िया ज्यादा पहुंचता है, ज्यादा अपनी आमद दर्ज कराता है। तो कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं इस समय? टोटल महासी विधानसभा के 50 ऐसे गांव हैं जहां भेड़िए ने अपनी दहशत बना रखी है, और इस भेड़िए की दहशत से ये पूरा गांव त्रस्त है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन और वन प्रशासन, खुद गांव वाले और क्षेत्रीय विधायक रात में बंदूक लेकर लोगों की हिफाजत करने के लिए गांव वालों के साथ देखते हैं। पूरी रात यहाँ बैठे रहते हैं कि ताकि लोगों के ऊपर भेड़िया हमला न कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कई सारे गांव प्रभावित हो रहे हैं इस भेड़िए के आतंक से, और लोग रात भर जागने को मजबूर इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी और अपने परिजनों की जान की चिंता रहती है कि कहीं आदमखोर आकर उन पर हमला ना कर दे। लगभग कितने यहाँ पर विनोद भेड़िए फिलहाल अभी वहां पर हैं जिनसे उन्हें डर बना हुआ है? कितने भेड़िए कुल वहां पर अपना आतंक फैला रहे हैं, और उनमें से कितने पकड़े जा चुके हैं? और वन विभाग की अगर बात करें तो क्या उम्मीद जता रहा है कि कब तक बचे हुए भेड़ियों को पकड़ा जा सकता है? बिल्कुल नैन्सी, वन विभाग ने ऐसे 6 भेड़ियों को बताया था कि ये 6 आदमखोर भेड़िए हैं, जिसमें 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं
और शेष दो भेड़िए हैं बहुत जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। खुद डीएफओ बहराइच हो या बाराबंकी हो, गोंडा हो, बलरामपुर हो, श्रावस्ती हो या कतनिया हो, यहाँ बहराइच में कई जनपदों के डीएफओ लगे हुए हैं और खुद यहाँ की जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मॉनिटरिंग कर रही हैं। एक एक घंटे की मॉनिटरिंग कर रही हैं, प्रत्येक गांव की मॉनिटरिंग कर रही हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि कहीं कोई चिंता हो तो आप हमारे थाने से संपर्क करें। स्वयं पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने गांवों में पुलिस के माध्यम से अनाउंस कराया है कि अगर आपको भेड़िया दिखाई दे तो नजदीकी थाने में सब पुलिस को सूचित करें। आप लोग भेड़िए से दूर रहें, सतर्क रहें, बच्चों को अकेला ना छोड़ें। नैन्सी ओटू। बिल्कुल विनोद, एक और सवाल जो कि सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो भेड़िया है वो अपना आतंक यहाँ पर फैलाया हुआ है और कई सारे लोगों की जान भी भेड़िया ले चुका है। ऐसे में अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें कि ग्रामीण अपने स्तर पर तो अपनी सुरक्षा कर ही रहे हैं, लगातार रात भर जागरण कर जो ग्रामीण हैं वो अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रशासनिक स्तर पर बात कर लें, चूंकि जो ग्रामीणों का कहना है कि उनके इलाके में हालांकि इतनी दहशत नहीं है जिस वजह से उनके इलाके में तैनाती नहीं की गई, लेकिन दूसरे गाँव में तैनाती की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जहां से भेड़िया अंदर आता है या किसी खेत की तरफ से या जंगल की तरफ से जब भेड़िया अंदर आता है तो क्या वहां पर कोई व्यवस्था की गई है, कोई नेट बांधा गया हो या वहां पर कोई फेंसिंग कराई गई हो जिससे कि भेड़िया रहवासी इलाके में अंदर एंटर ना हो सके? जी बिल्कुल नैन्सी, क्योंकि ये क्षेत्र गन्ने का ये क्षेत्र है, यहाँ के किसान गन्ने का फसल उगाते हैं, तो इन गन्ने का लाभ लेकर भेड़िया जो गांव है वहां दहशत मचाता है। तो इन गन्नों के खेत में वन विभाग ने पूर्ण रूप से जाल लगाए हुए हैं और जो इनके सेंसर होते हैं, जो कैमरे होते हैं उसको लगाया है और ड्रोन कंटिन्यू इन गांवों में उड़ रहे हैं और वन विभाग की टुकड़ियों में टीम बैठी हुई है। बहराइच पुलिस जो है वन विभाग के सहयोग में, चाहे वो पीएससी के जवान हो, पूर्ण रूप से मुस्तैद हैं। जहां जहां लोकेशन मिलता है उस एरिया के लगभग 2-3 ग्राम पंचायतों में वन विभाग और बहराइच पुलिस अलर्ट होती है कि ताकि भेड़िए का लोकेशन सही मिल जाए और वो भेड़िया पिंजड़े में कैद हो जाए। क्या गश्त और पेट्रोलिंग की भी कोई व्यवस्था की गई है? हाँ जी बिल्कुल नैन्सी, पेट्रोलिंग कंटिन्यू की जा रही है। रात्रि में अभी हम लोगों की टीम को भी बहराइच पुलिस के जवान मिले हैं और वन विभाग की टीम मिली है, क्योंकि वो रात्रि में वो असलहे से लैस हैं, उनके पास सारे व्यवस्थाएं हैं, जाल हैं, अन्य चीजें हैं, इसलिए वो रात्रि में उन गांवों का दौरा कर रहे हैं, उस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं कि अगर भेड़िया मिल जाए तो उसे पिंजड़े में कैद किया जा सके। बिल्कुल, यानी कि प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं, वन विभाग की जो टीम है वो लगातार मुस्तैद है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आदमखोर को पकड़ लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार यहां पर आदमखोर का आतंक बरकरार है। कुल 32 गांव ऐसे हैं जो भेड़िए की दहशत में जीने को मजबूर हैं। कई सारे लोगों की यह आदमखोर जान भी ले चुका है, जिसके बाद इस पूरे इलाके में दहशत और भी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि अगर हम सुरक्षा की बात करें तो प्रशासनिक स्तर पर वन विभाग की टीम लगातार यहां सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम कर रही है, पेट्रोलिंग की जा रही है, गश्त लगातार की जा रही है ताकि अब आदमखोर किसी और की जान ना ले सके।